ऋषि पंचमी की। ऋषि पंचमी एक विशेष दिन है। ऋषि पंचमी का व्रत बहुत सी माताएं करती हैं। विशेष रूप से जिन माताओं के जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जिनको अपने शारीरिक अस्वस्थ अशुद्ध अवस्था के समय रसोई को हाथ लगाना पड़ता है, किसी को भोजन आदि परोसना पड़ जाता है ऐसी स्थिति के आपके घर में रसोई में कोई काम करने वाला नहीं, या कहीं कोई ऐसा समय आ गया कि आपको अशुद्ध अवस्था में ही वो सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं जिनके लिए मना किया गया है, तो ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए तब तक जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं हो, शुद्ध नहीं हो जाता। और जब आपकी एक उम्र आती है 40, 45, 50 कुछ उम्र होती है महिलाओं की जिसमें उनका शरीर शुद्ध हो जाता है, उस समय जब अब शरीर शुद्ध हो गया है, अब हर महीने अशुद्ध नहीं होगा, तब जब ऐसा समय आ जाए उस समय ऋषि पंचमी को 27 दौने में पान का पत्ता, मिष्ठान और कुछ दक्षिणा रख करके दान दिया जाता है। इस प्रकार कि मेरे जीवन में कई बार ऐसे दौर आया होगा कि मैंने किसी को अशुद्ध अवस्था में भोजन परोसा होगा या मैंने रसोई में हाथ लगाया होगा, तो मैं अपने उस पाप का प्रायश्चित करती हूँ। कहते हैं कोई स्त्री बिना बताए कि वो अशुद्ध है और किसी ऐसे व्यक्ति को जो भजनानंदी है और उसको वो कुछ भोजन कराए या उसके भोजन को छुए, तो वो जो भजन करने वाला व्यक्ति है, साधना करने वाला व्यक्ति है, उसके 6 महीने के भजन का जो सतोगुणी तत्व था वो नष्ट होता है। तो कहीं ना कहीं पाप तो लगता ही है। इसीलिए या तो वो उसे बता दे कि वो इस परिस्थिति में है, अगर वो बिना बताए ऐसा करती है तो अपराध है, बताकर करती है तो भी कहीं ना कहीं उस पुरुष ने जो स्वीकार कर लिया है, चाहे वो बेटा हो, पति हो, कोई संत हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई भी हो, उसका भजन का जो सत्व है वो नष्ट होता है। तो ऐसे में ऋषि पंचमी का व्रत करने से उन माताओं को अपने कर्म का प्रायश्चित करने का अवसर प्राप्त होता है। तो आपके लिए ऋषि पंचमी शुभ हो, ऐसा मैं आप सबके लिए भाव करूं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का, चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए। भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की चौथ गणपति बप्पा के आने का दिन है। हर घर में गणपति बप्पा विराजमान होंगे, शुभता का वास होगा। लेकिन चंद्रमा का दर्शन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इस दिन चंद्रमा को श्राप मिला है। वो गणपति बप्पा के रूप पर हंसा था, इसीलिए उसे श्राप मिला कि उस दिन जो कोई चंद्रमा को देखेगा उसे मिथ्या कलंक का सामना करना पड़ेगा। मिथ्या कलंक अर्थात जो कार्य उसने नहीं किया उस चीज़ के लिए वो अपराधी साबित होगा। वो जो उसने नहीं किया उसके लिए उसके ऊपर इल्ज़ाम आएगा, कलंक आएगा। तो लगभग भादों के महीने के शुक्ल पक्ष के देखे हुए चांद का प्रभाव 1.25 महीने या 1 वर्ष तक रहता है। इसीलिए भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए। कोशिश करिए कि गणपति बप्पा की कृपा आपके ऊपर होवे। बाकी तो जो नारायण की इच्छा, अगर आपको दिख जाए तो आपको भगवान कृष्ण के कलंक चोरी की कथा, जो कलंक मुक्त होने की कथा आती है, जो समंतक मणि चोरी की भगवान के ऊपर कलंक लगा था, भागवत में से उस कथा को सुनना चाहिए तो कुछ प्रभाव कम होता है। साधु।